जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रितु आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं कल्याणकारी सत्संग गुरुजी महाराज की असीम कृपा से, उनके दिव्य प्रेम और उनके चमत्कारी महाप्रसाद की महिमा को आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी गलती या भूल होती है तो प्लीज साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। इसे आप संगत के सामने मैं पूरी श्रद्धा और भावना के साथ रख रही हूँ। तो मैं गुरुजी से भी कहूंगी कि गुरुजी कोई भी गलती या भूल हो जाए तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। तो चलिए संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के सामने महाराज के वो महाकल्याण साझा करने जा रही हूँ जिसने मुझे नया जीवन दिया, हौसला दिया, आत्मनिर्भर बनने की शक्ति दी, ताकत दी। संगत जी, जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजें, कुछ पल ऐसे आ जाते हैं ना कि समझ नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। एक वक्त ऐसा था जब मेरी पूरी जिंदगी दर्द और आंसुओं में डूब चुकी थी। मेरे पूरे शरीर पर एक बहुत ही भयानक इन्फेक्शन हो गया था और संगत जी, सिर से लेके पैर तक शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहां मुझे दर्द, खुजली, जलन या घाव ना हो। और आप विश्वास नहीं मानोगे, ये जलन, खुजली मेरे सर से लेके पांव तक थी। इतने बड़े बड़े घाव हो जाते थे, इतनी इचिंग होती थी, इतना खुजाती थी ना संगत जी कि बहुत दर्द होता था, जलन होती थी। मेरा उठना, बैठना, सोना, यहाँ तक कि संगत जी कपड़े पहनना भी, ये लगा लो, टॉर्चर बन चुका था। जब जब मैं कपड़े पहनती थी ना तब तब संगत जी मेरा मन करता था कि मैं किसी जलती हुई आग में जल रही हूँ, क्योंकि संगत जी इतना मेरा बुरा हाल था। संगत जी, और गर्मी जब आती थी उस समय तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान थी, कितनी परेशान। खुजली, जलन और इतना दर्द संगत जी कि मेरा बस ये लगा लो कि मैं ना तो पैर मोड़ के बैठ सकूं, ना खड़े होके कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने और मेरे परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली के बड़े से बड़े डेमिलोजिस्ट, यहाँ तक कि संगत जी बड़े बड़े अस्पतालों में एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक हर जगह दिखाया। कहीं ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां मैंने, मेरे परिवार ने नहीं दिखाया या हमने किसी भी चीज की कई कसर करी हो। कहीं कोई कसर नहीं करी, लेकिन हर जगह संगत जी पानी को हमने पैसे की तरह भाया, लेकिन बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, मैंने यहाँ तक कि बॉम्बे तक में अपने मामा जी के यहाँ भी दिखा कर आई, लेकिन संगत जी कोई आराम नाम की कोई चीज ही नहीं। दवाइयों के हैवी डोज खा खा के ना मेरा शरीर अंदर से खोखला हो चुका था। और आप जानते हैं संगत जी, दवाइयां अंदर कोई फायदा नहीं करती, नुकसान ही करती हैं। इन दवाइयों ने संगत जी मेरा पूरा शरीर खोखला कर दिया। हर जगह संगत जी मुझे निराशा ही मिल रही थी, हर जगह से मुझे निराशा मिल रही थी। कहीं से भी मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। लोग मुझे देखकर संगत जी कतराने लगे थे। लोगों को लगता था कि शायद
मैं उनके साथ बैठने उठने लायक ही नहीं हूँ, या लोगों को ये भी लगता था कि मेरी बीमारी उनको ना छू जाए, जिसकी वजह से ना संगत जी मैं मानसिक रूप से ना पूरी तरह टूट चुकी थी। दिन रात रोती थी, सोचती थी कि क्या मेरी बची हुई जिंदगी नरक में ही कटेगी। क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हैं, शरीर के अंदर ये कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाए ना तो आदमी टूट जाता है। और मैंने तो संगत जी अपने आप को ना घर में कैद कर लिया था। कब तक छुपाऊं मुंह बताओ, कब तक हाथ पैर छुपाऊं। क्योंकि संगत जी मेरे प्राइवेट पार्ट में भी, यहाँ तक कि हर जगह मुझे ये इन्फेक्शन था। मेरा पूरा शरीर ना संगत जी इस कदर इस चीजों से भर चुका था ना कि मैं बता नहीं सकती। और डॉक्टर्स का कहना था टेस्ट भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन संगत जी बस इन्फेक्शन इन्फेक्शन। और इतने महंगी महंगी दवाइयाँ संगत जी, एक एक बार में कम से कम 3-3 35-35 हजार की दवाइयाँ आ जाती थी संगत जी मेरी। कोई ट्यूब दे रहा है, कोई पाउडर दे रहा है, कोई सिरप दे रहा है, पता नहीं क्या क्या संगत जी। और मैं पूरे दिन पागलों की तरह ना वही करती रहती, नहाने के बाद, खाने के बाद, और अब लगानी है 1 घंटे बाद लगानी है। मतलब मेरा पूरा दिनचर्या इन दवाइयों को लगाने में निकल जाता था कि अब सही हो, अब सही हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और संगत जी जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब महाशिव हमारे गुरुजी महाराज का दिव्य रास्ता खुलता है। और शायद संगत जी मेरे आंसुओं की पुकार ना गुरुजी तक पहुंच चुकी थी, इसीलिए संगत जी मेरे लिए दिव्य रास्ता खुला। मेरी एक सहेली है जो गुरुजी को बहुत मानती है, और उसने गुरुजी के बारे में बताया कि रितु तू सब जगह हो आई, एक बार बड़े मंदिर चल। मैंने संगत जी उसको यही कहा कि भाई मैं बड़े मंदिर क्यों, क्या करने जाऊं, एक बार बता, जब डॉक्टर ही नहीं कुछ कर पाए तो इसमें तेरे गुरुजी क्या करेंगे या कोई क्या करेगा। डॉक्टर की ट्रीटमेंट से ही तू देख ले कुछ नहीं हो पा रहा, तो इसमें भगवान क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि संगत जी मैं टूट चुकी थी अंदर से, और इस कदर टूट चुकी थी ना कि मेरा विश्वास बस डगमगा गया था। क्योंकि संगत जी हद होती है किसी चीज की, मतलब कोई दवाई असर नहीं कर रही, कुछ भी असर नहीं कर रहा। आप समझ सकते हो कि मेरी क्या हालत थी, क्या किस हालत से मैं गुजर रही थी, मुझे ही पता है। संगत जी उसने मुझे कहा तू मेरे साथ चल, एक बार चल, वहां पे ना चलेगी ना, वहाँ स्वयं डॉक्टर बैठे हुए हैं, और वो गुरुजी महाशिव हैं, और वो स्वयं ही डॉक्टर हैं। जब डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल होती है ना तो गुरुजी का करिश्मा शुरू होता है, तू चल तो सही। संगत जी मैं हार तो पहले ही मान चुकी थी, लेकिन अंदर से एक उम्मीद की किरण जगी। साल 2024 के अंत में मैं पहली बार गुरुजी के दरबार से जुड़ी। अब मैं पहली बार सत्संग में बैठी तो गुरुजी के स्वरूप को देखकर मेरी आंखों का सैलाब निकल आया। मैं बता नहीं सकती, क्योंकि देखिए संगत जी जब आदमी अंदर से टूटा हुआ होता है ना, बिखरा हुआ होता है, सब चीज करने के बाद भी कोई हल नहीं निकलता ना, तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, वो मेरी निकले। गुरुजी के दरबार की वहां दिव्य सुगंध मेरे मन जो अशांत था ना उसको पहली बार शांति दी। पहली बार मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब आप ही संभालो। मेरे अंदर सब सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है गुरुजी, सब आपके ऊपर छोड़ा है। संगत जी गुरुजी से जुड़ने के कुछ ही दिनों बाद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। आप यकीन नहीं मानोगे, एक रात मैं दर्द की वजह से रोते रोते सो गई, और इतना बुरा दर्द था ना कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह के करीब 3:30 से 4 बजे के बीच में मुझे गुरुजी ने एक ड्रीम दर्शन दिए। मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, आज से पहले कभी नहीं सोचा था। सपने में मैंने देखा कि साक्षात गुरुजी महाराज पीले चोले में मेरे सामने खड़े हैं। उनके मतलब चेहरे से एक अलौकिक तेज था। उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे देखा और अपनी दिव्य आवाज में पंजाबी में कहा, कल्याण कर दिता, जा तू रोना बंद कर, मैं बैठा हूं ना। इसके बाद गुरुजी ने मुझे सपने में ही कुछ खास हिदायतें और उपाय समझाए, जिन्हें सुनकर मेरी आंखें खुल गई। जब मैं जागी तो संगत जी मेरा पूरा कमरा खुशबू से भरा हुआ था, पूरा कमरा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, पूरे कमरे में इतनी फ्रेग्रेंस थी, इतनी खुशबू थी कि संगत जी मैं हैरान थी। गुरुजी सिर्फ सपने में ही नहीं आते, वो संगत के सत्संग के माध्यम से भी हमसे बातें करते हैं। अगले ही दिन जब मैं ऑनलाइन गुरुजी के सत्संग सुन रही थी तो अचानक मेरे सामने एक आंटी का सत्संग आया।
उस सत्संग में ठीक वही उपाय बताए जा रहे थे जो गुरुजी ने मुझे सपने में संकेत दिए थे। देखो संगत जी, लीला देखो कि गुरुजी ने वो सत्संग सुनवा के ना मेरे सारे सवालों के मुझे जवाब भी देना शुरू किया, और वही चीजें बताई गई जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में कही। गुरुजी ने उस सत्संग के माध्यम से मुझे निम्नलिखित उपाय करने का हुक्म दिया। संगत जी, जल प्रसाद का नियमित रूप से गुरुजी के स्वरूप के आगे रखकर, रात को तांबे के लोटे में पानी भरकर रखकर और सुबह जय गुरुजी बोलते हुए जल प्रसाद को पीना था। मैंने संगत जी वो भी करना शुरू किया। गुरुजी ने उसी सत्संग में मुझे बताया कि बड़े मंदिर या घर के सत्संग में मिलने वाले चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद को बिना छोड़े दवाई समझ के पूरा खाना है। गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि लंगर में जो मिर्च मसाले होते हैं वही बीमारी को काटते हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे भोजन रखना, अरदास लगानी, उसको लंगर समझ के खाना, कुछ भी बनना गुरुजी के आगे रखना फिर खाना। संगत जी, गुरुजी के चरणों से छुआकर, गुरुजी ने मुझे बताया कि जल प्रसाद को मेरे चरणों से छुआकर उसकी कुछ बूंदे रोज अपने इन्फेक्शन वाले घाव पर लगा। संगत जी, मैंने वही किया। लोटे में पानी भर के गुरुजी के चरणों से छुआया और संगत जी मैंने उससे स्नान करना शुरू किया। दिन में कम से कम 1 घंटा गुरुजी का मंत्र जाप सुनना, और गुरुजी ने कहा वो बोलना भी है। मैं रोज 1 घंटे गुरुजी का मंत्र जाप करती थी साथ संगत जी। और गुरुजी ने मुझे पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा कहा कि बहुत ज़्यादा पानी का सेवन कर। मैंने संगत जी ये सब कुछ करना शुरू किया, और आप मानोगे नहीं, डॉक्टरों की सारी दवाइयाँ मेरी धीरे धीरे बंद हो गई और केवल गुरुजी के इन उपायों पर पूरा भरोसा मैंने कर लिया था। मैंने शुरुआत में तो संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर जाके खूब लंगर खाया, और जब लंगर खाती थी तो जलन होती थी, लेकिन मेरा विश्वास ना संगत जी और पक्का होता गया। इतनी जलन होती थी ना कि मैं बता नहीं सकती, मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन मैं वो खाती थी क्योंकि गुरुजी स्वयं शिव है, वो जहर को भी अमृत बना देते हैं। और संगत जी चमत्कार होना शुरू हुआ। मात्र कुछ ही हफ्तों के भीतर ना जो इन्फेक्शन सालों से ठीक नहीं हो रहा था वह सूखने लगा। मेरे शरीर की खुजली और जलन गायब हो गई, नई त्वचा आने लगी और घावों के निशान भी मिटने लगे। संगत जी, जिन डॉक्टरों के पास मैं जाती थी ना वो भी हैरान थे कि जो बीमारी मेडिकल साइंस से ठीक नहीं हो रही थी वह इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ है। आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ और अपनी समस्याएं दिनचर्या जी रही हूँ। संगत जी, सुबह उठकर सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, मंत्र जाप सुनती हूँ और सेवा करती हूँ, और मेरी जिंदगी का वही रूटीन बन गया है जैसे मेरे को गुरुजी ने निम्नलिखित चीजों से बताया था। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी बीमारी का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, और संगत जी मुझे नया जीवन दान तो मेरे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ने दिया और किसी ने नहीं दिया है। संगत जी, एक बात बोलूं, गुरुजी महाराज ना कोई साधारण गुरु नहीं है, वो स्वयं शिव हैं जो डुगरी की पावन धरती से हमारे दुखों को काटने आए हैं। जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं ना, तब गुरुजी चाय प्रसाद और जल प्रसाद से हमारे कष्ट काटते हैं। मेरे शरीर का जो इन्फेक्शन था उसे किसी दवाई ने नहीं, बल्कि गुरुजी के मंत्र जाप, उनके लंगर प्रसाद और अमृत से गुरुजी ने जड़ को ही खत्म कर दिया, और आज मैं बिल्कुल आप सभी के सामने स्वस्थ हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज जो है ना सत्संग सुनवाकर ही हमारे दुख खत्म कर देते हैं। वो कोई साधारण संत या फकीर नहीं है, वो स्वयं महादेव है जो इस घोर कलयुग के इस घोर अंधकार में हम जैसी भटकी हुई रूहों को संभालने आए हैं। पंजाब की पावन धरती डुगरी में अवतारित हुए थे हमारे गुरुजी। गुरुजी हमेशा कहते थे, मैं यहाँ कोई संस्था चलाने या आश्रम बनाने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी संगत का कल्याण करने और उनके दुखों को अपने ऊपर लेने आया हूँ। दुनिया का संगत जी कोई भी डॉक्टर कभी भी हार जाए, लेकिन हमारे गुरुजी कभी नहीं हारते, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज हमें हर पल हर दुखों से निकलने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। लेकिन संगत जी, हम लोग कितने स्वार्थी हैं ना, जब हमारे जीवन में दुख आता है, बीमारी आती है, कोई आर्थिक तंगी आती है, तो हम रोने लगते हैं, गुरुजी से शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं ना, तब भी गुरुजी महाराज हमारे कर्मों का हिसाब बदल रहे होते हैं। ये रियलिटी है संगत जी। गुरुजी का एक नियम है, वो अपनी संगत का 90%
कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और सिर्फ 10% देते हैं ताकि हमारे कर्म कट सकें। जब मैं तड़प रही थी ना, जब मेरा शरीर इन्फेक्शन से जल रहा था, जब मैं रो रही थी, तब मेरे गुरुजी महाराज ना अपनी दर्द में तड़पती हुई बेटी को संभाल रहे थे और मेरा भयानक कष्ट काट रहे थे। उन्होंने ड्रीम दिया, अमृत रूपी जल प्रसाद से मेरी त्वचा को नया कर दिया। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मांगो नहीं मानो। हम इंसानों की आदत है कि हम मंदिर जाते हैं तो लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं, गुरुजी गाड़ी दो, गुरुजी नौकरी दो, गुरुजी बीमारी दो। जबकि संगत जी, हमें गुरुजी पे अटूट विश्वास रखना चाहिए। जो हमारे लिए करेंगे वो सही करेंगे, क्योंकि वो बिना मांगे ही संगत जी हमारी सोच से भी ज़्यादा हमें दे देते हैं और हमारी हर इच्छा को पूरा कर देते हैं। कई बार संगत जी नई संगतों के मन में सवाल आता है कि गुरुजी ने तो 31 मई 2007 को समाधि ले ली थी, अब हम उन्हें कैसे देखें, हम उनसे कैसे बात करें। तो संगत जी, मैं आपको बता दूं कि गुरुजी महाराज आज भी यही हैं, हमारे अंग संग है। गुरुजी का चोला जरूर बदला है, लेकिन उनकी शक्ति, उनका प्यार आज भी हम सभी के बीच में उपस्थित है। जब भी आप अपने घर में अकेले बैठ के रोते हैं ना, जब आप पूरी श्रद्धा से मंत्र जाप करते हैं, तो अचानक आपके बंद कमरे में ना ताजे गुलाबों की एक भीनी भीनी अलौकिक खुशबू आने लगती है। वो गुरुजी की साक्षात मतलब होने का आपको एहसास कराते हैं। वो गुरुजी हमें बताते हैं कि कुड़ी, तू अकेली नहीं है, तेरा गुरु तेरे पास खड़ा है। संगत जी, गुरुजी महाराज आज भी स्वरूप के माध्यम से हमसे बातें करते हैं, हमारे आंसुओं को पोंछते हैं और सपनों में आके हमारा मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी, गुरुजी के दरबार का सबसे बढ़िया नियम है शुक्राना। सुख हो या दुख हो, हर हाल में गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जब हम कहते हैं ना शुक्राना गुरुजी, तो हमारे जीवन की नेगेटिविटी अपने आप खत्म होने लगती है। गुरुजी ने हमें किसी कठिन व्रत या उपवास में नहीं डाला, किसी पाखंड में भी नहीं डाला। उन्होंने सिर्फ हमें एक मंत्र दिया है जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।